मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के साथ मेरे अनुभव। ये प्रवचन दया माता जी के द्वारा भारत और अमेरिका के प्रवचनों से उद्धृत स्मृतियाँ। प्रत्येक व्यक्ति का हृदय प्रेम के लिए लालायित रहता है और मानवीय प्रेम के सब रूप जैसे माता पिता एवं बच्चों के बीच, पति एवं पत्नी के बीच, मालिक एवं नौकर के बीच, मित्रों के बीच, गुरु एवं शिष्य के बीच उसी परम प्रेम से उत्पन्न होते हैं जो ईश्वर है। प्रत्येक व्यक्ति का हृदय आनंद खोज रहा है। यही जीवन का लक्ष्य भी है। कोई यह कह सकता है मेरा लक्ष्य है व्यायाम में सफलता पाना, अथवा मेरा लक्ष्य है सुंदर संगीत की रचना करना। परंतु चाहे केवल अवचेतन रूप से ही सही, प्रत्येक विशिष्ट इच्छा की तृप्ति के द्वारा हम आनंद प्राप्त करने की ही आशा कर रहे हैं। आनंदित रहने की इच्छा और प्रेम करने की एवं प्रेम पाने की इच्छा हमारे सभी क्रियाकलापों और महत्वाकांक्षाओं के पीछे प्रेरणादायक शक्तियां हैं। भारत के संतों ने बताया है कि ईश्वर सच्चित आनंद हैं। वे हमें बताते हैं कि वह सुख जो हम ढूंढ रहे हैं, वह आनंद जो सदा बना रहेगा और कभी पुराना नहीं होगा, हमें ईश्वर में ही प्राप्त होगा। परंतु वह है कहाँ? ईश्वर की दिव्य छवि आत्मा के रूप में हम मनुष्य में वास करती है। हम आत्म अनुभूति की दिव्य शांति को नहीं जानते, क्योंकि हमने अपने मन और अपनी खोज को इस संसार की वस्तुओं की ओर मोड़ रखा है। हमें याद रखना चाहिए कि धरती पर प्राप्त होने वाली प्रसन्नता शर्तों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है और अस्थायी है। केवल ईश्वर का आनंद ही शाश्वत है, एटर्नल है। केवल ईश्वर में ही प्रेम और आनंद को इनके शुद्धतम रूपों में पाया जा सकता है। परंतु हम इन्हें ईश्वर के अतिरिक्त बाकी सब जगह ही खोजते रहते हैं। जब भीषण परीक्षाओं और घोर दुखों से सामना होता है, केवल तभी हम ईश्वर का चिंतन करना, उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना अथवा पूजा या किसी मंत्र का जाप करना आरंभ कर देते हैं। परंतु एक समय आता है जब ये बाहरी कर्मकांड हमें संतुष्ट नहीं कर पाते। यदि मन इधर उधर भटक रहा हो तो प्रार्थना में प्रभाव नहीं रह जाता और मंत्रों का बारंबार दोहराया जाना तथा जप का अभ्यास भी ईश्वर से वह उत्तर लाने में विफल होता है जिसकी लालसा आत्मा को रहती है। ईश्वर को केवल व्यक्तिगत अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। एक अत्यधिक मीठा फल होता है जिसे चेरी मोया कहते हैं। यह गोल होता है और इसका छिलका हरे रंग का होता है। इसके अंदर सफ़ेद रंग का मुलायम गुदा होता है और पूरे गुदे में बड़े बड़े काले रंग के बीज भरे होते हैं। मैंने आपको इस फल का विवरण दे दिया है, परंतु क्या आप वास्तव में जान गए हैं कि चेरी मोया क्या है अथवा इसका स्वाद कैसा है? यदि आपने मुझसे पहले इसका विवरण सुना ही है और अभी इसको देखा अथवा चखा नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर के साथ भी ऐसा ही है। ऋषियों और संतों ने ईश्वर के अपने अनुभवों का वर्णन किया है।
परंतु मात्र उनके विवरण को पढ़ने से ही आपको ईश्वर को जानने में असमर्थता ही रहेगी। दूसरे द्वारा हमें दिए गए विवरण मात्र से हम ईश्वर को नहीं जान सकते। हमें लंबे और गहरे ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाली समाधि ही महान अवस्था में ईश्वर की उपस्थिति को स्वयं ही अनुभव करना होगा। साधारण मनुष्य चिंताओं, कर्तव्यों और सांसारिक सुखों की इच्छाओं में सदा इतना व्यस्त रहता है कि वह अपना मन ईश्वर की ओर कभी मोड़ता ही नहीं, और यदि वह ईश्वर पर ध्यान लगाने के लिए तथा अपने अंतर में शांति को खोजने के लिए प्रतिदिन थोड़ा बहुत समय निकाल भी ले, तो भी वह ध्यान कर पाने में असफल रहता है, क्योंकि वह पर्याप्त गहनता से ध्यान नहीं करता। गुरु को अर्पित भक्ति ईश्वर को ही अर्पित होती है। साधना में एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। एक सद्गुरु का मन सदा परमप्रिय ईश्वर में निमग्न और लीन रहता है, चाहे वह राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग अथवा भक्ति योग के मार्ग का अनुसरण करे। उसकी चेतना सदा ईश्वर के साथ एक रहती है। अपने शिष्यों द्वारा उन्हें अर्पित सारी भक्ति को वे ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। वह भक्त के मन को अपनी ओर नहीं अपितु परमपिता की ओर मोड़ देते हैं। ऐसे एक महान पुरुष थे परमहंस योगानंद, जो मेरे गुरुदेव थे। वे चाहते थे कि उनके शिष्य कभी भी न उनके व्यक्तित्व से मोह करें और न उन पर आश्रित रहें। उनकी इच्छा थी कि हम केवल ईश्वर से ही प्रेम करें और उन्हें ही खोजें। उन्होंने सदा हमारे विचारों को ईश्वर की ओर मोड़ा और हमें अपने मन को दिन और रात ईश्वर के साथ समसवर रखने का प्रशिक्षण दिया। जब भी कभी मेरे गुरुदेव हमारे मन को किसी बाह्य वस्तु पर तल्लीन होता देखते तो वे हमें डांट देते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि हम अपने मन को सदा ईश्वर के विचार में कैसे मदमस्त रखें। हमारे होंठ सदा ईश्वर की ही बात करें, हमारा हृदय सदा उनका ही गान करता रहे। गुरुदेव हमारे समक्ष इस बात का एक सच्चा उदाहरण थे कि किस प्रकार हमारा संपूर्ण तन मन ईश्वर में तल्लीन रहना चाहिए। जय गुरु जी।